मेरी सलाह यही होगी, जब हर द्वार खुला है तो हरिद्वार डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं अमरनाथ की यात्रा, साथ ही साथ वैष्णो देवी यात्रा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक केवल 14,000 रुपए में, जिसमें रहने के लिए रूम्स, अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और पूरी यात्रा जम्मू टू जम्मू मिनी बस 27 सीटर से की जाएगी। और तो और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा जय बालाजी पैकेज टूर्स ही करेंगे। तो हो जाइए तैयार बाबा बर्फानी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर में पठानी ब्याजखोरों के चलते कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसे कई मामले सामने नहीं आते क्योंकि कोई खुले तौर पर इसकी चर्चा नहीं करता। कैंप नंबर 5 निवासी गिरीश चुग ने पठानी ब्याजखोरों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं कैंप नंबर 1 में रोहिणी अंसारी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ऐसी घटनाओं को लेकर टाउन दर्शन ने शहर के जाने माने एडवोकेट पीआई हिंगोरानी से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। कई विकल्प हैं, जब हर द्वार खुला है तो हरिद्वार डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। ये पठानी ब्याजखोरों की सवाल आता है तो ये 3%, 5%, 7% इतना हाई रेट पे पर मंथ की चार्जेस लेते हैं, जो कि कानूनी तौर पे सही नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार भी अगर आप मनी लेंडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो लाइसेंस होना जरूरी है। उसी के हिसाब से 18% पर एनम के हिसाब से आप ऊपर नहीं ले सकते। पर अगर किसी व्यक्ति ने मजबूरन या किसी का परेशानी में आकर इन पठानी ब्याजखोरों को अप्रोच किया है और बाद में उनको बिना कानूनी रास्ते वो अगर वसूली कर रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको पुलिस का सहारा लेना चाहिए और नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। कई मामलों में देखा गया है जो पठानी ब्याजखोर हैं वो किसी न किसी राजनीतिक नेता के गुड़गिर रहते हैं, तो इस दौरान पुलिस भी कई बार इन पर कार्रवाई करने से बचती है, तो लोग क्या करें? देखिए, ये डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं है। जहां तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट भी है, बट इस परिस्थिति में आप लोगों को जो लॉयर कम्युनिटी है उसे अप्रोच करना चाहिए। आपके नियर बाय लॉयर होंगे या आपके पहचान में कोई होंगे, उनके थ्रू सामने वाले को नोटिस दे देना चाहिए कि इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है, प्रेशराइज सिचुएशन है, प्रेशराइज टैक्टिस है, अप्रोच करना है, घर में घुसना है या रास्ते पर रोककर किसी भी अभद्र भाषा का वापर करना है, इसके लिए उन व्यक्तियों को आप कानूनी अप्रोच कर सकते हैं थ्रू एडवोकेट बाय गिविंग नोटिस। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कई लोग इस दौरान परेशान होकर अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं, जैसे 5 नंबर के एक युवक ने अपनी जीवन समाप्त कर दिया, तो आप एज ए एडवोकेट, कानूनी जानकार लोगों को क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो यह है कि जीवन अमूल्य है, किसी भी प्रकार से आपको उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्तियों का आपने नाम लिए हैं, एक तो मैं न्यूज़ पढ़ी थी, जो न्यूज़ सुनी थी, जो बुधवार के दिन एक चुग नाम के एक लड़के ने अपनी आत्महत्या की। देखिए, आत्महत्या करने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, उल्टा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आपके पीछे जो आपका परिवार है, उस परिवार को कौन संभालेगा? डिपेंडेंसी रहनी है, तो आपके पास जब पर्याय बहुत है तो आत्महत्या एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। और जीवन एक ही बार मिलता है, पुण्य करने के लिए, बाकी कामों के लिए, उसको ऐसे व्यर्थ न कीजिए। आप जब परेशानी में हो, मेरी सलाह तो यही रहेगी, एक तो जो जिस भी व्यक्ति को आप अपना मानते हो, नियर डियर मानते हो, शुभचिंतक मानते हो, उसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसी ऐसी परेशानी है। परेशानी कानूनी है वो तो सही बात है, पर इस बारे में आप स्पिरिचुअली जा सकते हैं, व्यक्तिगत घर में राय कर सकते हैं। न जमने पर नज़दीक में अगर आपके कोई भी लॉयर हैं, उस लॉयर और लॉयर कम्युनिटी में आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये परेशानी है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और ऐसा नहीं है कि लॉयर सिर्फ फीस ही चार्ज करते हैं। मैं तो इतने वकीलों को जानता हूँ, मैं खुद भी, हमारे पास कोई भी ऐसा आता है कि सर हम पूरे सारे हैं, हम नहीं दे सकते, तो उनको चार्जेस भी नहीं लेते, फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेशन देते हैं। और काफ़ी लॉयर्स, मैं तो बोलूँगा हर लॉयर जो भी उल्लासनगर में प्रैक्टिस करता है
नियर बाय उल्लासनगर प्रैक्टिस करता है, अगर वो देखता है कि मेरा जो क्लाइंट मुझे न्यू अप्रोच कर रहा है और वो फ्री ऑफ चार्जेस देते हैं विदाउट कंसल्टेशन, सो किसी भी प्रकार से आप जीवन समाप्ति न करें, उसका सॉल्यूशन निकालें। मेरी सलाह यही होगी, जब हर द्वार खुला है तो हरिद्वार डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश करें, आपको लोन नहीं मिल रहा है, बैंक्स को अप्रोच करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करें, पर इस प्रकार की पठानी ब्याजखोरों से पैसा न लें और अपने परिवार को और अपने मानसिक तनाव को न बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें। में बहुत सारी योजनाएं हैं, अब सब गूगल पे अवेलेबल है, उनको आप अप्रोच कीजिए, आप देखिए, गूगल सर्च कीजिए। और रोजगार योजना है, और भी योजनाओं में आपको कम ब्याज दरों पे पैसे मिलते हैं और उनमें आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इन पठानी ब्याजखोरों से आपको ना एक्सटेंशन मिलेगा, ना आपको उनको रियायत मिलेगी, इनफैक्ट आपको ह्यूमिलेशन होगी। इससे अच्छा है, ये एक बर्निंग इशू है उल्लासनगर का। पिछले एक हफ्ते में इतनी घटनाएं होने पे अब लोगों को सचेत होना चाहिए। जिस किसी को कुछ जानकारी की भी ज़रूरत हो, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशली आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप ऑफिस आवर्स में आकर हमें मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, किसी भी प्रकार से आत्महत्या फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, आप एडवोकेट के थ्रू नोटिस दे सकते हैं, आप और भी आगे जाकर फर्स्ट स्टेप आप पुलिस स्टेशन में अप्रोच कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन हमें प्रताड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है मानसिक तौर पे इस पे, और पुलिस अपना कर्तव्य बरोबर खूबी से निभाएगी, इस पे आप विश्वास रखिए। इस सिलसिले में एक धन्यवाद देना चाहूँगा मैं प्रेस को, स्पेशली टाउन दर्शन को भी, कि देखिए जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने सब जगह पे नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, एमएलए सब जगह पे नहीं पहुँच सकते, कारपोरेटर्स नहीं पहुँच सकते, ऐसे बर्निंग इश्यूज पे सब जानते हैं कि यहाँ पर प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। आज देखिए, आपके माध्यम से ये बर्निंग इशू अब लोगों के सामने जाएगा, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो फर्क पड़ेगी कि हाँ, इस परसुएंस में, इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में हमको करना क्या है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ टाउन दर्शन को कि आपने ये इशू इतना जल्दी कवर अप करने की है कि एटलीस्ट यहाँ से अब आगे कोई किसी परेशानी में होगा तब उसे ये जानकारी मिलेगी कि भाई अभी जीवन समाप्त नहीं करना है, हमारे पास कानूनी रास्ता भी है। और मैं मीडिया के इस चौथे स्तंभ का हमेशा ही सम्मान करता हूँ। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी लीगली कोई प्रॉब्लम आती है, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप लीगल रास्ता ले लीजिए, उपयोग में लाइए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आपको अगर पैसे रिकवर करने हैं तो आपको कानूनी तौर पर ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार के गैर कानूनी तरीके अप्रोचेस को और पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को धोखे में न रखकर कोई भी आपसे पैसे वसूल नहीं कर सकता, और कोई भी कानून इसको कानूनी मान्यता नहीं देता। आपके शादी, ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी, ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303 000005।